नंद बाबा और यशोदा मैया, क्योंकि युवा अवस्था में किसी का विवाह हुआ है, उसके बाद साल 2 साल में घर में बाल गोपाल आए तो यह साधारण सी बात है। और जिसके घर में 12-15 वर्ष हो जाए, कोई भी संतान ना हो और पुत्र का जन्म हो, उसके यहाँ आनंद की कुछ विशेषता अधिक ही हो जाती है। जैसे पूर्व में आप लोगों ने श्रवण किया आत्मदेव नामक ब्राह्मण को, उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, और जब पुत्र हुआ उसकी वृत्ति भिक्षा वृत्ति थी। भिक्षा कर भोजन करत हिये जपत हरि नाम। भिक्षा करके भोजन करता था, भिक्षा करके वैभव का संग्रह करता था। लेकिन जब ऐसी स्थितियों में उसके यहाँ पुत्र होने का समाचार हुआ तो वो दानियों की भांति दान करने लग गए, है ना। और नंद बाबा तो एक राजा है, फिर उनकी खुशी तो एक महोत्सव में बदल ही जाती। बड़े प्रेम से बहुत सुंदर महोत्सव मनाया, बहुत प्रकार से दान दिए, बहुत प्रकार से ब्राह्मणों का, संतों का, आगंतुकों का, मेहमानों का स्वागत सत्कार किया। मैंने पूर्व में निवेदन किया, भगवान जी का जीवन जो है ना, हम सबसे, हमारे जीवन की कोई कठिनाइयां नहीं है, उनके जीवन की इतनी विलक्षण कठिनाइयां। भगवान जितने विलक्षण हैं उतनी ही विलक्षण उनके साथ घटनाएं। भगवान जितने संपन्न है उसी स्तर के संपन्न उनके शत्रु, उनसे युद्ध करने वाले, उनको हानि पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत। कंस को जब आदि शक्ति ने संबोधित ही कर दिया कि तुम्हारा काल तो जन्म ले चुका है और ब्रजमंडल में ही कहीं ना कहीं विराजमान है, तो कंस ने आज जन्मे या 2, 4, 5, 10 दिन में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे सभी बालकों का नाश करने के लिए पूतना को नियुक्त किया। पूतना का क्या अर्थ है? पूत ना, जिसके कोई भी बेटा ना हो अपना, और साथ ही किसी और के बेटे को कभी भी बेटा समझे ही नहीं। वात्सल्य भाव, ममता भाव जिसमें उत्पन्न हो ही ना सके। फूल ही फर ही न बेत, जदपि जलद बरसहि सुधा। मूढ़क हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले विरंचि सम। उसकी प्रवृत्ति ऐसी है जैसे बंजर का खेत, बंजर खेत होता है ना, फूल और फूल ही फर ही न बेत। बेत होता है ना जो हाथ में लेकर चलते हैं बुजुर्ग लोग, बेत कहो या बांस कहने से समझ जाएंगे आप। बांस में कहते हैं चाहे जितना आप सुंदर से सुंदर स्वच्छ जल से उसकी सिंचाई करो, यहां तक कि सिंचाई को भी छोड़ दो, भगवान जी प्रसन्न होकर आकाश से उसकी जड़ों को पुष्ट करने के लिए अमृत की वर्षा करें क्या, तब भी फूल ही फर ही न बेत। फिर भी उसमें ना कोई फूल आने वाले हैं और फल तो आ ही नहीं सकता। भाई पहले फूल आएगा तो फल आएगा। और मूढ़क हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले विरंची सम। ब्रह्मा जी के समान भी मित्र मिल जाए
जो लोग कोई महामूर्ख हो ना, उसको वो भी ज्ञानी बना नहीं सकते। पूतना उसी वज्र प्रवृत्ति की है। चाहे साक्षात जगतपति भगवान विष्णु अवतार लेकर सन्मुख आ जाएं, तब भी उसमें वात्सल्य भाव जागने वाला नहीं है। अब ये पूतना कौन थी, इसका पूर्व जन्म क्या था? श्रीमद् भागवत के अनुसार तो पूतना राक्षस राज बलि की पुत्री रत्नमाला थी। पूर्व जन्म में उसका नाम रत्नमाला था। भगवान ने जब वामन का अवतार लिया, सुंदर सा बटुक ब्रह्मचारी के रूप में बड़े ही अद्भुत सौंदर्य को लेकर प्रकट हुए हैं, तो उसके हृदय में ममता का भाव जागा और उसने विचार किया, वाह कितना सुंदर बालक है, क्या अद्भुत शोभा है, काश मेरा ऐसा बालक होता, मेरा ऐसा पुत्र होता और मैं इसको स्तनपान कराता। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब भगवान ने 3 कदमों में से 2 कदमों में धरती को नाप लिया और तीसरे कदम की पूर्ति के लिए बलि ने अपना शरीर दे दिया, तब उसी रत्नमाला को भगवान वामन पर क्रोध आया। क्रोध आया तो कहती है, मेरे पास में पुत्र रूप से आए तो सही है। भाव बदल गया। ये तो जितना सुंदर दिखता है उतना ही दुष्ट है, इसलिए मैं इसको पुत्र भाव से गोदी में तो लूं, लेकिन मेरा बस चले तो अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर इसको पिलाकर मार दो। वो रत्नमाला ही यहां पर पूतना के रूप में जन्मी। और वहां तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बड़ा आनंद हो रहा है। नंद बाबा आए गए को, ब्राह्मणों को, संतों को दान देने में व्यस्त हैं। नंद रानी मैया यशोदा, आई हुई तमाम महिलाएं, तमाम मेहमान सबकी देख रेख में व्यस्त हैं। इसी समय का सुंदर फायदा उठाकर पूतना अपने रूप को त्याग कर एक बहुत ही सुंदर रूप बनाकर नंद जी के भवन में प्रवेश करती है और बहुत ही सुंदर स्वरूप, बहुत ही सुंदर वस्त्र आभूषण आदि और नवीन बहू की भांति अपना चेहरा ढके हुए बड़ी ही आराम से सुंदर सी चाल चलती हुई नंद जी के भवन में चली जा रही है। किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई रोका टोकी नहीं की, किसी ने उससे कुछ इसलिए नहीं पूछा कि सब भगवान की धुन में, भगवान के प्रकट होने के आनंद उत्सव में मगन थे। दूसरी बात यह थी कि नंद बाबा ने घोषणा कर दी थी, जिसको जो खुशी हो उस प्रकार की खुशी आज नगर में मनाए, किसी को कोई भी विक्षेप नहीं करेगा। बड़े आनंद से सब खुशी मना रहे हैं। उतना सुंदर सी नवयुवती का रूप बनाकर अंदर जा रही थी। अंदर गई, मैया यशोदा से मिली। यशोदा मैया से कहती है, हे मैया मैं तेरा लाला देखना चाहती हूँ। मैया कहती, बहन बहुत अच्छा हुआ तू आ गई, लाला पलने में जो है, तू लाला के दर्शन कर ले और लाला का ख्याल रखना, मैं थोड़ा सा मेहमानों को देख लेती हूँ। उतना मन ही मन प्रसन्न हुई, मुझे तो इसी अवसर की तलाश थी, मेरी तलाश तो पूरी हो गई। भगवान जी के पास गई, भगवान जी ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर दी।
अब भगवान ने जो आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करने के तमाम कारण भगवान वेद व्यास जी ने बताए। पहला कारण तो ये, एक ऐसी पापिनी स्त्री जिसके हृदय में वात्सल्य ममता नाम की चीज है ही नहीं, ऐसी पापिनी की शकल भी नहीं देखनी चाहिए। अतः भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और भगवान का दाहिना नेत्र सूर्य है, बायां नेत्र चंद्रदेव है और चंद्र और सूर्य के द्वारा ही भगवान के द्वारा दी जाने वाली दो गतियों का निर्धारण होता है। दोनों आंखें इसलिए बंद हो गई कि हम इसको कोई भी गति देने वाले नहीं, हमें इसके लिए किसी भी गति का निर्धारण नहीं करना है। और कारण भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि मैंने जो अवतार लिया है, कृष्ण अवतार, इस अवतार में बहुत ही आनंद पूर्वक माखन मांग मांग कर खाने के लिए, चोरी करके खाने के लिए, लूट कर खाने के लिए, हर तरह से मक्खन खाने के लिए, दही खाने के लिए, गोरस पान करने के लिए मैंने ये अवतार लिया है। और अभी 5-7 दिन का हो नहीं पाया हूं, ये श्रीमती जी मुझे पहले ही विष पिलाने के लिए आ गई। और भगवान ने साथ ही नेत्र बंद करके भगवान महादेव जी को निवेदन किया, हे महादेव जी, हे नीलकंठ भगवान, आपको तो विष पान करने का अभ्यास है और संसार के समस्त विष को धारण करने के लिए एकमात्र आप ही का अवलंबन है। हे दीनदयाल, हे परम कृपाल नीलकंठ महादेव, इस अवसर पर मुझे सहायक हो और आप कृपा करके विष का पान करें और मैं दुग्ध का पान करता हूं। भाव के अनुसार तमाम सारे अर्थ हैं आंख बंद करने के। एक मातृभाव से सुंदर अर्थ किया गया। कहते हैं जब छोटा सा बालक हो ना, घर के जितने अपने हैं जिनको पहचानता है बालक छोटा सा, उनसे तो बड़े प्रेम से मिलता है। और जब कोई पराया जिसके पास में वो जाना ना चाहता हो, वो आ जाता है, उसको गोद में लेने लगता है, तो वो छोटा बालक नेत्र बंद कर लेता है। शायद इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। इस तरह भगवान के नेत्र बंद करने के बहुत सारे कारण। पूतना ने भगवान जी को गोदी में उठाया और गोदी में उठाते ही उनके मुख में विष से भरा हुआ अपना स्तन दे दिया। भगवान जी के कंठ में महादेव जी साक्षात विराजमान हो गए। समस्त विष को भगवान जी ने खींच लिया, महादेव जी ने खींच लिया। साथ ही भगवान दुग्ध के ही स्तन के रास्ते से ही पूतना के प्राणों को निगलने लगे, पान करने लगे। और पूतना बहुत ही व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। सामुंच मुंचालमिदे प्रभासिनी निस्पृण्यमानाखिल विवेक्यनेत्रे चरणों भुजौ मुहुः प्रश्नरात्राक्षिपतिरुरोदः। पूतना कहती है मुंच मुंच, 2 बार कहती है छोड़ो छोड़ो।
मानो व्याकुल होकर भगवान को पहचान लेती है और भगवान की शरण प्राप्त कर लेती है और कहती है छोड़ दो, अर्थात इस लोक से भी मुक्त कर दो और परलोक की भी मुक्ति दे दो। मतलब इस लोक में सत्कर्म करके जीव जीता है, फिर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, पुनः स्वर्ग से फिर से धरती पर आता है या अन्य लोगों को प्राप्त करता है। इसलिए हे भगवान, इन दोनों लोगों से मुझे मुक्त कर दो और क्या करो, उस परम धाम को भेज दो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् मम। उस अपने पावन धाम में, वैकुंठ धाम गोलोक में भेज दीजिए, जहां से बार बार आने जाने का झगड़ा ही खत्म हो जाता है, बार बार जन्मना और मरना नहीं पड़ता है। शत्रून् गमयति स्वर्गम् वेदार्थं सा न वेदयात् आशयच्चामृतं देवान् बहुत ही सुंदर वर्णन है। शत्रून् गमयति स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत् आशयच्चामृतं देवान् वेद मध्यात् पयद विधि। भगवान जी अपने शत्रु को भी गति देते हैं, इतने कृपालु हैं। जब भगवान ऐसी पापात्मा उतना आदि को मुक्ति देते हैं, उसको अपना परम धाम देते हैं, हम लोग इतना प्रेम से भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हैं, हमें गति क्यों नहीं मिली?